रात के 1:23। रिएक्टर नंबर 4 एक्सप्लोड हो चुका था, लेकिन शहर अभी भी सो रहा था। लोगों को पता भी नहीं था कि हवा में मौत फैल चुकी थी। कुछ लोगों की मौत एक्सप्लोजन से नहीं हुई थी, बल्कि उस चीज से जो दिखाई ही नहीं देती थी। यह है चेरनोबिल की कहानी। एक ऐसी रात जब इंसान ने खुद अपने ही शहर को जहरीला बना दिया। 1980 के दशक में कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। कारखाने बढ़ रहे थे, शहर फैल रहे थे और परमाणु ऊर्जा आधुनिक भविष्य का प्रतीक बन चुकी थी। वर्ष 1986 यूक्रेन के प्रिप्यात शहर में बनाया गया चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। सोवियत सरकार इसे अपनी सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी बताती थी, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 में एक डेंजरस डिजाइन फ्लॉ छिपा हुआ था और उस फ्लॉ की कीमत पूरी दुनिया चुकाने वाली थी। 26 अप्रैल 1986 रिएक्टर नंबर 4 के भीतर इंजीनियर एक सुरक्षा परीक्षण कर रहे थे, लेकिन उस रात लगातार गलतियां हो रही थीं। रिएक्टर के डिजाइन में खतरनाक खामियां थीं, वार्निंग्स आ रही थीं, फिर भी टेस्ट रोका नहीं गया। रिएक्टर के भीतर तापमान और दबाव तेजी से बढ़ रहा था। ऑपरेटर्स ने सेफ्टी सिस्टम्स तक बंद कर दिए और फिर 1:23:40 इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया गया, लेकिन रिएक्टर बंद होने के बजाय और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। कुछ ही सेकंड में भीषण धमाका। 1000 टन का रिएक्टर कवर हवा में उछल गया और पहली बार डेडली रेडिएशन खुले आसमान में फैल चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि रेडिएशन दिखाई नहीं देता था। लोग उत्सुकता में बाहर निकल आए। बच्चे आसमान की चमक देख रहे थे, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत को अपनी सांसों में भर रहे हैं। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। उन्हें बताया भी नहीं गया कि यह नॉर्मल फायर नहीं थी। कुछ घंटों बाद उनकी स्किन जलने लगी, उल्टियां होने लगी, नाक से खून आने लगा, ऑर्गन्स फेल होने लगे। रेडिएशन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करता है, लेकिन हादसे के बाद भी सोवियत सरकार सच छिपाती रही। स्कूल खुले रहे, लोग काम पर जाते रहे, क्योंकि सरकार पैनिक नहीं चाहती थी। असल में उन्हें अपनी इमेज की चिंता थी, लेकिन रेडिएशन सीमाएं नहीं मानता। फिर स्वीडन के न्यूक्लियर प्लांट में अलार्म्स बजे। शुरुआत में लोगों को लगा कि उनके अपने रिएक्टर में रिसाव हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला रेडिएशन यूएसएसआर से आ रहा है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सोवियत सरकार ने आखिरकार दुर्घटना स्वीकार की, लेकिन तब तक रेडिएशन कई देशों में फैल चुका था। पूरा यूरोप भय से भर उठा। लोग घरों में रहने लगे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर डर गए। वह अदृश्य बादल पहले ही सीमाएं पार कर चुका था। प्रिप्यात शहर खाली कराया गया। लगभग 50,000 लोगों को बसेस में ले जाया गया। सरकार ने कहा सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं लौटे। घर, तस्वीरें, पालतू जानवर सब पीछे छूट गया। पूरा शहर कुछ घंटों में घोस्ट टाउन बन गया। आज भी प्रिप्यात वैसा ही खड़ा है। खाली स्कूल, जंग लगे झूले और सन्नाटा। अगर रिएक्टर को कंट्रोल नहीं किया जाता तो शायद पूरा यूरोप रहने लायक नहीं बचता। तब हजारों सोल्जर्स और वर्कर्स को भेजा गया। उन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। कुछ लोग रिएक्टर की छत पर सिर्फ 90 सेकंड्स काम कर पाते थे। हेलीकॉप्टर जलते हुए रिएक्टर पर रेत और शीशा गिरा रहे थे। कुछ लोग जानते थे कि वे मरने जा रहे हैं, फिर भी वे गए, क्योंकि अगर वे नहीं जाते तो शायद लाखों और लोग मरते। चेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, यह एक वार्निंग थी। जब पावर, पॉलिटिक्स और ईगो सच्चाई से बड़ी हो जाए तो तबाही निश्चित होती है। चेरनोबिल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रेडिएशन आज भी वहां मौजूद है और शायद इंसानी अहंकार भी।